तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए का क्यूब। एक इक्वेशन आपको कौन सी दे रखी है, एक्स स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब बराबर 0, ये कहा है। इसके रूट है अल्फा बीटा बी द रूट। अगर एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए का क्यूब बराबर 0 जबकि ए का मान 0 के बराबर नहीं है, अगर अल्फा बीटा इसके रूट हो और बे रूट बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में लाई करते हो, तब इसके वास्तविक मूल क्या होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसके दो मूल बताए हैं अल्फा और बीटा। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस के साथ इसका कोफिशिएंट बटे इसका कोफिशिएंट यानी माइनस का ए। ठीक है, ये समीकरण 1 मान सकते हैं, ये समीकरण 2। अल्फा बीटा किसके बराबर होगा रे बच्चों, ये हो जाएगा ए का क्यूब के बराबर, समीकरण नंबर 3। और एक और कहा है इसमें कि रूट बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में लाई करता, बाई का मतलब बीटा, यानी बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा है। दोनों तरफ एक बीटा से और गुणा कर दीजिए तो ये बीटा क्यूब बराबर अल्फा बीटा बन गया। और अल्फा बीटा का मान किसके बराबर है, यहाँ ए के क्यूब के बराबर है। तो बीटा बराबर क्या हो गया, ए। जब बीटा का मान ए हो गया तो बीटा का मान ए यहाँ रख दीजिए, ठीक है, या बीटा का मान यहाँ रख दीजिए। अगर बीटा का मान यहाँ पर रख दें तो अल्फा बराबर क्या आ गया, माइनस के 2a। अल्फा बराबर माइनस का कितना, 2a आ गया। तो अल्फा और बीटा, ठीक है, तो अल्फा का मान कितना, ए, बीटा का मान है और अल्फा का मान 2 है। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना, एक समीकरण हमारे पास यहाँ और है कि बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा है। बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा का मतलब ये हुआ कि इस पर अगर हम बीटा स्क्वायर का मान ए स्क्वायर रख दें यहाँ पे और इसका मान हम 2a रख दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन को अगर हम ले लें, इस वाली को यहाँ रख दीजिए, क्या, बीटा का मान ए स्क्वायर और अल्फा का मान माइनस का 2a। तो ए बराबर आपका माइनस का 2 आ जाता है। क्या आ जाता है, ए बराबर माइनस का। ये मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखेंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लीजिए, 4 दूनी 8 x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो x का जो मान आ गया आपका वो 4 कोमा माइनस 2, तो 2 रूट हो गए -2 और 4। तो कौन सा आंसर हुआ फिर इसका, ये वाला। इसका देखिए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइएगा। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 वेयर ए ग्रेटर देन 0 आर रियल। अगर किसी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 जहाँ ए 0 से बड़ा है, सभी इसके वास्तविक मूल हैं, है ना। तो इक्वेशन किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ए इंटू एक्स प्लस 1 के मूल कैसे होंगे। तो पहले उसके मूलों को देख लेते हैं। एक समीकरण आपको क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे के समीकरण दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0। ठीक, हमें डी का मान चाहिए। वास्तविक मूल कब होते हैं, जबकि डी 0 से बड़ा हो। और डी क्या होता है पता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। ये 0 से बड़ा होना चाहिए वास्तविक मूल के लिए। बी क्या होता है भाई, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac, ए का मतलब 1, सी का मतलब ए, ये 0 से बड़ा है। इसका मतलब 1 माइनस 4a जो है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब a जो है वो 1/4 से छोटा है। ए किससे छोटा है, 1/4 से छोटा है। अब हम अगर इस इक्वेशन की बात करें जो नीचे वाली इक्वेशन दी गई है, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ए आउट ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर 0 ये दे रखी है। इसके मूल का पता करना, डी कितना है, इसका डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे, इसका कितना होगा, उसी फार्मूले से निकाल दीजिए। इसका वर्ग, एक्स के गुणांक का वर्ग का मतलब 16a माइनस 4 टाइम्स दिस का गुणांक और दिस का गुणांक यानी 4 कर दीजिए। ठीक है,
ये 0 से कैसा है ये पता करना हमें। अगर d का वर्ग कर दें अगर हम इसका, तो ये बराबर आ जाता है 16a माइनस 4। अब इसका मान क्या हुआ, ये किससे छोटा हो जाएगा भाई, ये छोटा हो जाएगा। a का मान किससे छोटा है, 1/4 से। तो यहाँ 1/4 अगर हम रख दें तो 1/4 यहाँ रखेंगे एक ही जगह पर, तो 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ d का जो मान है वो जी किससे छोटा आ रहा है, d का मान 0 से छोटा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और d का मान अगर 0 से छोटा हो जाए तो उस इक्वेशन के रूट इमेजिनरी होते हैं। कैसे, इमेजिनरी दे रखा है, तो c इसका आंसर हुआ, इमेजिनरी रूट हो जाते हैं इसके। d का मान अगर 0 से छोटा है तो इमेजिनरी रूट हो जाते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएंगे। इफ ABC आर द रेशनल नंबर्स एंड ax² + bx + c = 0 एंड क्या 2x² + x - 2 = 0 हैव द कॉमन रूट देन 4a - 2b + 3c इज। तो देख लेते हैं पहले ABC के मान क्या, ये हमें देख लें। ये दिया ax² + bx + c, क्या क्वेश्चन दी है, ax² + bx + c = 0। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया भाई, 2x² और प्लस x - 2। ये दूसरी वाली समीकरण के मूल निकाल के देख लेते हैं। ये होगा -1 प्लस -√1 + 16/2। तो देखिए ये जो रूट हैं आपके, ये कैसे आ गए, इरेशनल रूट आ गया, अपरिमेय संख्या हो गई। अगर किसी समीकरण के मूल अपरिमेय हो और एक रूट उसका बराबर हो तो दूसरा रूट भी बराबर होगा। अगर एक रूट बराबर है और वो परिमेय है, वो अपरिमेय रूट है, तो दोनों रूट आपस में बराबर होंगे। हैंस बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक जैसी समीकरण बन गए। इसी समीकरण का मतलब क्या हुआ, समीकरण तो दोनों ये हो गई। a बराबर हो गया आपका 2, इसका अर्थ क्या हुआ, a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -2। मान किसका पूछा भाई, मान पूछा तो इसका मान बताओ। किसका मान बताओ, इसका मान बताना है। 4a देन इसका 4a - 2b, कितना भी 2b प्लस का 3c बराबर 4a का मतलब 2, 4 दूनी 8, b का मतलब 1 यानी 2, c का मतलब, तो इसका मान क्या आ गया भाई, कुल मिला के 0 आ गया। कौन सा आंसर हो गया जी, तो c इसका ये आंसर बन गया, देखिए 0। क्लियर। अगला देखेंगे। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is in two variables x and y, b1x plus c1y equal to 4। क्या दे रहा, देखिए दो इक्वेशन दी गई हैं, जरा सा ध्यान से देख लीजिए। क्या दिया भाई, पहली इक्वेशन दी है कि पहली इक्वेशन है आपकी इन टू वेरिएबल्स b1x प्लस c1y, क्या है आपकी b1x प्लस c1y बराबर a1। एक तो ये समीकरण है, दूसरी कौन सी, c2x, कौन सी 2x, c2x प्लस a2y हमारा बराबर क्या, b1 बराबर, शायद b2 होगा मुझे लगता है, b2 ये हमें दे रखा है। तो इसमें कहा गया कि इनके दोनों के क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है कब, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब समझ लीजिए x का कोफिशिएंट बटे x का कोफिशिएंट, यानी b1 बटे c2 बराबर y का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, यानी c1 बटे a2 बराबर कांस्टेंट टर्म बटे कांस्टेंट टर्म, यानी a1 अपॉन b2। तो कोई आंसर अगर इसमें हो तो देख लो। b1 ऊपर है, b1 c1 a1, नीचे c2 a2 b2, क्या ऊपर b1, क्या आपका b1 अपॉन c2 दिया कहीं,
इस टाइप से आंसर आएगा, हो सकता है आंसर ये गलत लिखा गया हो, तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे, इस टाइप का आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको शेष पार्ट को हम करेंगे आपके कल। इन क्वेश्चन को आराम से आप देखेंगे और करने का प्रयास करिएगा। ठीक है।